भी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। 80 से 90 शब्द प्रति मिनट की गति पर रहेगा। ये दोपहर में हमने डिक्टेशन बोली थी, उसी का एक पार्ट है। रेडी। किसी वस्तु या स्थिति का बहुत ज़्यादा होना भी दुखदाई होता है। मनुष्य पर लगातार विपत्ति आना जिस प्रकार दुखदाई है, उसी प्रकार यदि निरंतर सुख ही मिलता रहे तो भी वह सुखद न होगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसके अनुसार ही मनुष्य को सुख और दुख प्राप्त होता है। किसी मनुष्य को आज सुख है तो कल दुख अवश्य ही होगा, और यदि मनुष्य को आज दुख है तो कल सुख होगा। अतः यह आवश्यक है कि मानव जीवन में आने वाले सुख दुख एक सीमा विशेष के भीतर रहें। अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हमें प्रयत्न का पुरुषार्थ करना होता है। प्रयत्न करते समय हमारे मार्ग में बाधाएं एवं कठिनाइयाँ आती हैं। हमें उन बाधाओं को दूर अथवा पार करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम कठिनाइयों से घबराएं नहीं तथा अपनी गलतियों से शिक्षा ग्रहण करें और नए उत्साह के साथ प्रयत्नशील बने रहें। तात्पर्य स्पष्ट है कि सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम बराबर प्रयत्न करते रहें और अपनी गलतियों से शिक्षा ग्रहण करके निरंतर अपनी कमियों को दूर करते रहें। प्रतिभा को सार्थक बनाने के लिए श्रम और अभ्यास का संबल आवश्यक है। यदि प्रतिभा जलधारा के प्रवाह के समान है तो श्रम और अभ्यास वे किनारे हैं जिनके मध्य वह प्रवाहित होती है। इसी को लक्ष्य करके किसी प्रतिभाशाली ने यह स्पष्ट कहा है कि प्रतिभा श्रम और अभ्यास के तटों में बंध कर बहती है। किसी अच्छी बात को सुनना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसे सुनकर उस पर अमल करना भी अनिवार्य होता है। ऐसी बातें मनुष्य को अच्छे पथ पर चलने को प्रेरित करती हैं। इसीलिए हम महापुरुषों तथा ज्ञानी जनों की बातों को सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन इन बातों को केवल सुन लेने या पढ़ लेने से ही काम नहीं चलता, अपितु उसके मर्म को समझना या उसके अनुरूप आचरण करने से काम चलता है। किसी बात का अभिप्राय हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसका चिंतन या मनन करें। इसीलिए हमें अच्छी बातों को सुनने या पढ़ने में कोई लाभ नहीं होगा। उनके सुनने या पढ़ने की सार्थकता तभी है जब उसे भली भांति सुना जाए और उसके अनुरूप
आचरण किया जाए। सभी को स्वामित्व पाकर अहंकार उत्पन्न हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह अत्यंत मूर्ख एवं गुणहीन हो, परंतु यदि उसे अत्यंत धन प्राप्त हो जाए अथवा वह किसी का स्वामी बन जाए तो वह अवश्य गर्वयुक्त बन जाएगा। ऐसा मनुष्य बिरला ही होगा जो प्रभुता पाकर गर्व ना करे। भरत ही ऐसे पात्र थे जिनको राम की राजगद्दी पाकर भी मद नहीं हुआ था। प्रतिभा से तात्पर्य हमारी बुद्धि प्रेरक शक्ति है। प्रतिभा वह ईश्वर प्रदत्त वृत्ति है जिससे प्रेरणा पाकर ग्रहण करके हमारी चिंतन पद्धति चलती है। प्रतिभा वस्तुतः श्रेष्ठ आचरण और रचनात्मक कार्यों के मूल में स्थित प्रेरणा है। उसके अनुसार हम अपने कार्यक्रम की योजनाएं बनाते हैं। दूसरी डिक्टेशन इसी का पार्ट है। रेडी? हमने तब से अब तक काफ़ी कुछ सीखा है और इस विषय में हमारे अनुभव के परिणाम स्वरूप हम अपने नियमों में संशोधन कर रहे हैं। अब हमारे मंत्रालय का सरोकर तटीय क्षेत्रों से भी आगे है और सभी बड़ी पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अब एक पूर्वापेक्षा है। अरावली पर्वतमाला जैसे कुछ क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है और राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों में और उनके आसपास वास्तविक विकास को कड़ाई से नियंत्रित किया जा रहा है। अनियंत्रित व्यवसायीकरण से हमारी तटीय रेखा की स्थिति बिगड़ती है। प्राकृतिक रेत के टिब्बों के साथ छेड़छाड़ करने से उस स्थान की परिप्रणाली नष्ट होती है। समुद्र, वायु, भूमि और वनस्पति तथा इनके विभिन्न उपयोगों से यह मिश्रित परिप्रणाली बनी है और यह समुद्र की ज्वारीय तरंगों तथा भूमि कटाव से प्राकृतिक रूप से रक्षा करती है। तटीय सैरगाहों को यदि इस प्रकार बना भी दिया जाए कि वे सौंदर्यपरक दृष्टि से आसपास के वातावरण से मेल खाएं तो भी समस्या का अंत नहीं होगा। यह उसी तरह का मामला है जैसे पानी ही पानी, सर्वत्र पानी, परंतु पीने को एक बूंद भी नहीं। बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता है। महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में ज्वार आया है। वह होटलों, रेस्तराओं और सड़कों के निर्माण जैसी व्यापक अवसंरचनात्मक सुविधाओं की मांग करता है जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। उसके अनुरूप प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की ओर ध्यान दिए जाने पर भी पर्यावरण की संख्या और व्यवहार के कारण
बेकुछ समस्याएं पैदा करते ही हैं। पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार पर्यटन विश्व भर में एक नई संकल्पना है। इसका औपचारिक निरूपण 1989 में पर्यटन पर की गई हेग घोषणा में हुआ, जो पर्यटन के विवेकपूर्ण प्रबंध का समर्थन करती है, ताकि वह प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की सुरक्षा तथा परिरक्षण में योगदान कर सके। यहाँ तक कि पिछले जून में ब्राज़ील में हुए पृथ्वी सम्मेलन में दीर्घकालीन पर्यटन पर संपूर्ण दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई। तथापि भारत में पर्यटन विकास पर पर्यावरणीय नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय घोषणा से कई वर्ष पहले लगाए गए थे और इनका मूल हम भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तटीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में ढूंढ सकते हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्रियों को तटीय क्षेत्रों में समुद्र से आधा किलोमीटर क्षेत्र के भीतर निर्माण कार्य न होने देने के निर्देश दिए थे। तटीय क्षेत्रों के उनके दौरे के दौरान जिन बातों ने उन्हें परेशान किया, उनके प्रति यह उनकी सहज प्रतिक्रिया थी। समय बीतने के साथ साथ यह पाया गया कि राज्य सरकारों के कहने के बाद भी अनियमित निर्माण नहीं रुका और पर्यावरण और वन मंत्रालय को अधिसूचना जारी करनी पड़ी। यह हमारा 12 मिनट कुछ समय का डिक्टेशन हो गया है, जिसमें 1000 शब्द करीब थे। आ जाइए सभी, गूगल मीट के माध्यम से इसको करते हैं, या अगर पोर्टल पर जाकर कोई करना चाहता है तो पोर्टल पर भी ये डिक्टेशन उपलब्ध कराई जा रही है, कर सकते हैं। भी 80 शब्द प्रति